दोस्तों आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे एयरपोर्ट का मामला, चूँकि यहाँ कई गाँव का मामला है और यहाँ पे किसानों के घर ज़मीन और सारे लोग इतना परेशान हैं और उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता, चूँकि निरहुआ यहाँ से उपचुनाव में सांसद हुए थे, आज तक दिखाई नहीं पड़े, बल्कि इन लोगों का नुकसान कर दिया है। तो यहाँ की जनता बहुत ही उग्र और बहुत ही गुस्से में है। मेरे साथ महिला है, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किस्मती है। हमारा घर जिगना है, करवनपुर। जी। अच्छा, क्या 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 समस्या है यहाँ पे? जैसे बता रही सरकार बता रही है कि जो है यहाँ का हम विकास कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन जाएगी तो उनको कॉलोनी बनवा के देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए ज़मीन ले रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? हम लोग ने कॉलोनी लेंगे ना, हम लोग मुआवजा मांगेंगे। हम लोग का जो ज़मीन, जो मकान हम लोग के बाप दादे को उपजाऊ ज़मीन है, हम लोग अपनी ज़मीन पे खुश रहेंगे। हम लोग के हवाई अड्डा नहीं चाहिए। हवाई अड्डा यहीं बगल में हम लोग के बनारस है, 2 घंटा लगता है। क्या हम लोग जो जाने वाले हैं वो नहीं सफ़र कर पाएंगे? हम लोगों को नहीं हवाई अड्डा चाहिए। हम लोग की औकात नहीं है कि हम लोग जहाज़ पर बैठ के कहीं यात्रा करेंगे। हम लोग किसान मनई कहाँ से जहाज़ पर जाएंगे? हम लोग के साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हम लोग उसी से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, लेकिन हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए। अच्छा, कब से बन रहा है ये एयरपोर्ट? कब से, निरहुआ के आने के बाद कि उससे पहले ही सही बन रहा था? नहीं नहीं, एयरपोर्ट तो पहले से बना है। जो उसकी बुनियाद डाले हैं मुलायम सिंह डाले हैं, लेकिन तब तो आदमी यही सब सोच रहे थे कि बस इतने ही में रहेगी हवाई पट्टी, तो उतने ही वो अपनी जहाज उड़ाए। हम लोग को नहीं इतराज़ है, लेकिन हम लोग को 12 गांव जब उजाड़ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, ये पहले मुलायम सिंह वहाँ पे बनवाए थे, पहले वही लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसको जो है ज़्यादा विस्तार रूप देना चाह रही है। हाँ, ये अब बनवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये बताइए, हम लोग को खेती बाड़ी नहीं रहेगी, हम लोग उजड़ के कहीं जाएंगे तो हम लोग 5 किलो राशन से खा जी लेंगे? बच्चे पढ़ लेंगे कि? और हम लोग कोई आदमी जो है मोटा महीन काम करते हैं, कोई सर्विस वाला तो है नहीं, कोई अच्छा बिजनेस वाला नहीं है, तो कहाँ से हम लोग खाएंगे, कहाँ से जिएंगे? स्कूल की फीस इतनी कर दिए हैं, हम लोग का बच्चा पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अच्छा, ये बताइए, इस बार वोट किसको करने जा रहे हैं? किसकी यहाँ पे सांसद किसको बनाने जा रहे हैं इस बार तो हम लोग वीरेंद्र यादव को हम लोग सोचते हैं कि वो हो जा, धर्मेंद्र यादव। हाँ, धर्मेंद्र यादव हो जाए। हम लोग निरहुआ को नहीं चाहते हैं। अच्छा, पिछली बार निरहुआ को वोट दिए थे क्या? हम नहीं दिए हैं निरहुआ को वोट। अच्छा, पिछली बार नहीं दिए नरेंद्र। तो इसीलिए तो नहीं आप लोग वोट नहीं दिए, आप लोगों की जमीन ले रहे हैं? तो क्या ये उनके बाप की जमीन है? उनके बाप की नहीं जमीन, हमारे बाप की है। लेंगे कहाँ से? मतलब सरकार उनकी बन गई है, सुना है कि उनके नेता चिल्लाते हैं कि इस बार जो है अगर सरकार हमारी बनी तो हम संविधान बदल देंगे। कुछ भी नहीं बदलेंगे संविधान। इनके बस की बात है कि नरेंद्र मोदी संविधान बदलेंगे? कोई पैदा है संसार में और कि बाबा अम्बेडकर के अलावा कोई संविधान बना दे? अच्छा, बदल दिए, मान लीजिए बदल दिए, जैसे नेता इनके कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग उस पे हम लोग हावी होंगे, उसके उल्लंघन करेंगे। क्यों बढ़े? हम लोग का संविधान क्यों बदलेगा? अरे एक मायावती है, उनको चुने, हम लोग किसी को वोट देंगे तो कोई यह नहीं कहेगा कि दलितों जात की दूसरे के वोट दिए हैं, अखिलेश के दिए हैं और वो जो राहुल गांधी को दिए हैं, ये कोई नहीं कह पाएगा। सारी जनता कहेगी कि जो जितने दलित हैं वो मायावती को देंगे, लेकिन मायावती हम लोग को साथ खुद गद्दारी कर रही है। अब मायावती वोट पाएंगी, अब तो हम लोग सारे संसार से चिल्लाएंगे कि मायावती को वोट कोई मत देना। इस बार आप लोग जो है धर्मेंद्र यादव के यहाँ सांसद? हम लोग धर्मेंद्र यादव को वोट देंगे। हम लोग मायावती को वोट नहीं देंगे। मायावती तो हम लोग को गड्ढा में फेंक दी, तो हम लोग मायावती को चाहेंगे? कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कितने गांव होंगे, आपके तो जानकारी में है, यहाँ कितने गांव होंगे जो दलित गांव हैं आसपास में? देखिए, हर गांव में यहाँ पे हमारे तो लगभग पाँच बस्ती है दलितों लोगों की। अच्छा, 5 बस्ती। और जिगना में 5 बस्ती है। अच्छा। तो हम लोग तो पूरा अपने दलितों भाइयों बहनों को जितना है उतने सबको हम लोग ये सब बात बताएंगे कि को मायावती को वोट बिल्कुल मत देना। ये तो भाजपा पे सटी है। भाजपा तो पूरे संसार को लूट लिया है, हम लोगों की ज़मीन लूट ली है, जनता को लूट ली है। तो वो रह के क्या करेंगे? क्या 5 किलो राशन मोदी अपने घर से नहीं दे रहे हैं? हम ही लोगों को लूट रहे हैं, हम ही लोगों को राशन हम ही लोगों को दे रहे हैं। तो अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से लोगों के बीच में इस बार बदलाव है, पहले लोग कहते थे कि भाजपा जो बीएसपी जो है भाजपा की बी टीम है, लेकिन इस बार लोगों ने पिछले इलेक्शन में जो आपका 2022 का इलेक्शन था उसमें लोगों ने वोट भी किया था लोगों से, चूंकि हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में इस बार जो बदलाव है, क्यों बदलाव है ऐसा? देखिए, मान्यवर कांसीराम की लगाई हुई खेती को
मायावती जितनी बार काटना चाहीं काट ली, अब नहीं काट पाएंगी क्योंकि उनका रंग दिख गया। जैसे किस्मती जी कह रही हैं ना कि दलित कहीं भी वोट दे उसकी गिनती बसपा में होती थी, लेकिन आज की स्थिति ये हो चुकी है कि वही दलितों की पार्टी जो मान्यवर कांसीराम की पार्टी थी, उनके विचारों की पार्टी थी, वही पार्टी पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी से प्लांट पार्टी हो चुकी है। वो तय करते हैं कि ये क्या बोलेंगे, वो तय करते हैं वही किसको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी तय करती वो है। तय करते हैं कि किसको वोट देंगे। जैसा किस्मती जी कह रही थी ना कि अब हम नहीं देंगे और कभी नहीं देंगे। और जो बस्तियां हैं, जिगिना में 5 बस्ती हैं, जिगिना ने इसके आसपास जितने भी गांव हैं, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें दलित बस्ती नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं, एक ज़्यादा है। सिंगल गांव बता दे जिसमें दलित बस्ती नहीं है। ये अब इन लोगों ने आंदोलन किया, 12-13 गांव जा रहे हैं, कई हजार परिवार बेघर हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। और जिस हिसाब की सरकार है, ये वाकई में सत्ता में आई तो जबरियां हटा देगी, ज़बरदस्ती हटा देगी, काली करवा देगी, लोगों पे गोली चलवाएगी। तो इतना तो लोग समझ गए हैं ना। अच्छा, अभी पिछले गांव में हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ महिलाएं इकट्ठा थी, पता चला कि रात में फोर्स आई थी और ज़बरदस्ती यहाँ पे रात में 12 बजे करीब नपाई वगैरह कर रही थी। तो जनता ने विरोध किया, तो जनता को बता रहे हैं बहुत मारा उन लोगों ने। हाँ, 12 अक्टूबर को ये सब जब दिन में जब नपाई करने के लिए गए तो पूरी जनता लड़ाई कर दी और औरतों सब सिकड़ी उकड़ी खींच ली। अब इसके बाद ये सब औरतों को नहर में ठेल दिए, धान में ठेल दिए। और पुलिस वाले और जो नेकपाल थे, हौलदार थे, उनके साथ एसओ थे, 8 लोगों को बंद कर दिए। प्रधान, जमुआ का प्रधान मनोज थे, उनको भी बंद कर दिए। अभी वो सब की चल रहा है मुकदमा। हाँ, मुकदमा चल रहा है। अभी वो लोग तारीख देखने जाते हैं। और रात में जब 1 बजे रात के बताइए, वो तो सब कितनों सच्चा आदमी रहेगा, लेकिन सब कहेगा चोर हैं। ये सब पुलिस वाले चोर हैं। अंदर घर की सिकड़ी कुंडी लगा दिए और जो बाहर थे वो बाहर, जो अंदर थे वो अंदर। अब कोई निकल नहीं पाया अंदर वाले। अच्छा, बता रहे बच्चों और महिलाओं जो बुजुर्गों को भी पीटे हैं। हाँ, एक बुजुर्ग को भी मारे हैं, उनका हाथ जो पिक्चर हो गया है। एक और नौजवान लवंडों को जांग पर 4-5 लाठियाँ मार दी और भद्दी औरतों को गाली बोल रहे थे। बोले कि इनको बिंदी दो, लिपस्टिक दो, ऐसी पीठ इनकी, ऐसी शक्ल इनकी है। ये बताइए क्या उनको नहीं माँ बेटियाँ थे? उनके साथ सब लोगों को एसपी थे। उसके बाद भी वो लोग गलत बोल रहे। हाँ, उसके बाद गलत बोल रहे। हम तो एसडीएम डीएम के पूछे, राजू भैया को, उनके बंगले में पूछे, इतना मजबूर कर दिए कि एसडीएम ने हाथ जोड़े, हार के हाथ जोड़े। एसडीएम को मैंने बोली कि आपने जो आपकी फैमिली है यह ले आइए यहाँ पे, हम लोग जैसे जैसे आप करवाए वैसे हम लोग का घर का आदमी करेंगे आपके फैमिली के पास, आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो एसडीएम क्या बोले? एसडीएम हाथ जोड़ के हट गए, कहे चलिए जाने दीजिए। अरे भैया क्यों जाने दें? चावल देते हैं प्लास्टिक का चावल। मैंने बोली डीएम के सामने कि प्लास्टिक के चावल है, 5 किलो राशन पर इतना आप लोग हम लोग को मोल खरीदते हैं। ये बताइए आपको परिवार खाएगी, आपको फैमिली ये खाएगी? तो एक ने बोला, कोई गद्दार उसमें था चमचा, वो बोला कि अरे आप ले आकर दिखा दें। हम कहीं हम दिखा सकते हैं आपको, जहाँ चाहिए तहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ प्लास्टिक के चावल आते हैं? हाँ, चावल में सब लोग बीनते हैं ना, तो उसमें से प्लास्टिक का चावल निकलता है। उसमें जैसे चावल है वैसे वो है, तो वो और सफ़ेद निकलता है। तो बताइए ये सरकार क्या होगी रह करके हम लोगों को बर्बाद करती है, हर तरीके से बर्बाद करती है। तो इस बार आप लोग जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं? हाँ, हम लोग नहीं उनको वोट देंगे। मोदी जो को वोट हम लोग नहीं देंगे। और निरहुआ को तो हम लोग सोचते हैं कि कभी नज़र से लौक जाए, लेकिन निरहुआ कभी दिखाई नहीं दिए, कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। ये बोले हैं कि आजमगढ़ को मैं चमत्कार बना दिया हूँ। बोल रहे हैं कि अरे आजमगढ़ मनबड़ हैं, उनका मार के घुटना तोड़ दो, उनको गोली मार दो। ये कोई बात होती है? आपको हम लोग इसीलिए सांसद बनाए हैं। निरहुआ कह रहे हैं आजमगढ़ में गुंडे। हाँ, निरहुआ कह रहे हैं। ये बताइए जब आजमगढ़ में गुंडे हैं तो क्यों आप गाजीपुर छोड़कर आजमगढ़ में आए हो? कौने हक पर आए हो? इनका बाप तो बैनामा यहाँ लिए नहीं है आजमगढ़ में कि यहाँ के हकदार है आप हो। तो ऐसे नेता, ऐसे सांसद, ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए भैया। तो अच्छा, जो यहाँ कंडीशन बन रही है पूरे आजमगढ़ में दलितों की कंडीशन बन रही कि केवल यहाँ एयरपोर्ट पे विरोध की वजह से? वही बात कट गई थी कि मैंने कहा ना कि जैसे मैसेज जो आ रहा है कि ये प्लांट हैं पूरी तरह से भाजपा से और आरएसएस से। क्यों? क्योंकि अभी हाल का बयान सुन लीजिए, आकाश आनंद जिसको इन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, इन्हीं का सगा भतीजा
नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है भविष्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा का उत्तराधिकारी। इन्होंने उसको उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, यहाँ तक कि बसपा की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो सीधे कहने लगा था। लोग धर्म की बात करते तो उसने कहा नहीं, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा। मीडिया वाले पूछते थे कि आप धर्म की बात करते हैं, आप मंदिर की बात करेंगे, आप मंदिर बनने से आपको खुशी? उसने सीधे कहा मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे तो संविधान की खुशी है। जो चीज़ें संविधान परक होंगी, जो संविधान की बात करेंगे, जो लोगों के हक अधिकार की बात करेंगे, मैं उसके पक्ष में रहूँगा, है ना। काशीराम जी ने जो सोच के मायावती जी को आगे किया था, हाँ, वो लक्षण कुछ न कुछ लोग, इनके कार्यकर्ता बसपा के आकाश आनंद में देखने लगे थे। उनको भविष्य दिखने लगा था कि हो सकता है कुछ, जो हो सकता बचपन में उसने देखा हो आकाश आनंद ने कि मान्यवर कांशीराम के साथ लोग कैसे जुड़े रहे, कैसे काम किए, क्या विचार थे। तो बचपन की चीज़ें हैं और वो दिख रही थी, लोग पसंद कर रहे थे। और बसपा के कैडर में एक जागृति आ रही थी कि हमको एक नेता मिल गया, हमारी पार्टी अब फिर से जिंदा हो रही है। जिस पार्टी का मरा हुआ कैडर खड़ा हो रहा था, आकाश आनंद को सुन के, उस आकाश आनंद को एक सिरे से सब जगह से हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों हटा दिया जाता है? ऐसा अरे क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हटा दिया जाता है? उसके बाद यादव प्रत्याशी जहाँ, वहाँ यादव प्रत्याशी दे दिया जाता है बसपा की तरफ से। जहाँ मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम दे दिया जाता है, जहाँ दलित है वहाँ दलित दे दिया जाता है। सिर्फ इसलिए, उसके पहले नहीं कुछ रहता है, इसलिए कि ये वोट काटें। जितना वोट काटेंगे उतना प्लस होगा बीजेपी का। इनका असली चेहरा सामने आ गया। और इनके चाणक्य जो है ना, सतीश चंद्र मिश्रा, वो नहीं हटाए गए, वो आज भी बने हुए हैं राष्ट्रीय महासचिव। अगर हटाना तो उनको भी हटा देती तो समझ में आता। लेकिन वो बीजेपी के ऐसे प्लांट लोग हैं, आपके अंदर, आपके यहाँ रह के स्लीपर सेल का काम करने वाले लोग हैं। उनको मायावती या पहचान नहीं रही, या पहचानना नहीं चाहती, या ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया है कि तुमको बुढ़ापे में जेल में डाल देंगे। जेल में जाने से डर रही होंगी, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। उनको न दलितों से मतलब है, न इस देश से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न बाबा साहब से मतलब है, खाली उनके नाम का वोट से मतलब है। तो ये सारी जनता समझ चुकी है। दलित बढ़िया समझ चुका, पूर्वांचल का दलित तो पूरा बढ़िया समझ चुका है। क्या परिचय है आपका? प्रेमचंद नाम है मेरा। प्रेमचंद जी। जी, तो आपके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ सब ठीक ही चल रहा है। जैसे कि बसपा से तो सबका मूड खराब ही हो चुका है। इस बार हम लोग धर्मेंद्र को ही वोट देंगे। अच्छा, बसपा से क्यों मूड खराब हो चुका है? बसपा ऐसा काम ही करे। परंपरागत वोट जो है आपका, मायावती जी का जो वोट था, एक गौतम बिरादरी का, वो माना जाता था कि जो है उनका परंपरागत वोट है। तो क्यों मोहभंग हो गया आप लोगों का? देखिए, वो ऐसा काम ही कर रहे हैं। वैसे हम तो बसपा 5-6 साल पहले से छोड़ दिए, हम पक्का सपा ही रहे, सपा को ही वोट देते चले आ रहे हैं, और उसे देते भी रहेंगे। तो दोस्तों, लगातार आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया में चलता भी था, 2022 के इलेक्शन से मीडिया में चल रहा था कि बीएसपी जो है वो भाजपा की बी टीम है। लेकिन अब जनता भी, पिछली बार हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, जब जनता के बीच में गए, एससी बस्तियों में गए, तो वहाँ पे हरिजन बस्तियों में हर जगह लोगों ने बताया कि हम लोगों ने, जो मायावती जी का आदेश था, लोगों ने खुल के बताया कि मायावती जी का आदेश था, इसलिए हमने भाजपा को वोट किया। लेकिन इस बार जनता जाग रही है। जहाँ भी हम लोग बस्तियों में जाते हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हम बीएसपी को वोट नहीं करेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।